नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो हम देखते हैं 19वीं शताब्दी के छठे दशक में राष्ट्रवाद की भावना भारत में शुरू हो गई थी। शुरुआत ठीक 19वीं शताब्दी के छठे दशक में राष्ट्र भावना शुरू हो गई थी भारत में। अब एक हम देखते हैं अंग्रेज अधिकारी। A.O. ह्यूम, यह इंपॉर्टेंट है। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन अंग्रेज अधिकारी ने एक बात रखी अंग्रेजों के लिए कि क्यों ना हम भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करें जो जब आंदोलन हो तब वह वर्ग ब्रिटिश शासन की तरफदारी करे और उस आंदोलन को विफल करे। इसी को बोलते हैं सेफ्टी वॉल्स। सेफ्टी वॉल्स यानी एक ऐसी दीवार जो रहने के लिए भारतीय हो लेकिन सुरक्षा किसकी करे तो ब्रिटिश शासन की करे। सेफ्टी वॉल्स एक ऐसी दीवार, इसका प्रतिपादन A.O. ह्यूम द्वारा ब्रिटिश शासन के अधिकारियों को कहा गया। अब ये कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो इसीलिए अठारह में एक कॉन्फ्रेंस रखा। फिर यही कॉन्फ्रेंस 1884 इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया 1884 में। अब अगले साल अगर हम देखें 1885 में 1885 में इसकी स्थापना अगर हम देखें यानी कि इसका रूपांतरण अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में हुआ। अब हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में कैसे हुआ, कांग्रेस कैसे बनी। तो वही है कि जब सेफ्टी वॉल्स वाला जो बात A.O. ह्यूम ने अपने अधिकारियों को कहा तो उन्होंने मंजूरी दे दी। फिर एक कॉन्फ्रेंस हुआ यानी एक बैठक हुआ 1883 में। फिर 1884 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक, फिर इसके बाद में पूना एक जगह है, पूना में 1885 में इसका बैठक होना था। लेकिन उस समय कौन सी बीमारी फैली? हैजा। पूना में हैजा फैल गया। तो हैजा फैलने के चक्कर में इसका स्थान बम्बई में रखा गया। फिर बम्बई में रखने के बाद पहली बार इसकी स्थापना हुई और इस संगठन का देखरेख किसके ऊपर छोड़ा गया? शुरुआत में A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम को इसका प्रतिनिधित्व सौंपा गया। फिर इसमें हम देखते हैं 72 सदस्य शामिल हुए थे। अब 72 सदस्य कौन है? तो 72 देश के प्रमुख व्यक्तित्व थे, उन्होंने इसमें भाग लिया।